Morning students. So today we are going to start another practical question of journal entry. Practical question number 2, Journal of Messrs Tripathi Brothers. So इसके अंदर हमारे पास 2019 डेट है और जनवरी 6 दिया हुआ है. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. बेटा कैश में हमने प्रोडक्ट को सेल किया. ठीक है, सेल जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है. नॉमिनल अकाउंट. कैश हमारे पास आएगा. कैश अकाउंट जो है रियल अकाउंट होता है. तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन. तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश. तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट. दूसरा इसमें इफेक्ट पड़ रहा है सेल का. गुड सेल किए हैं. गुड सेल करते हो तो सेल ही आता है. सेल जो है नॉमिनल अकाउंट है. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेंस. तो सेल हमेशा क्रेडिट होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. टू सेल्स अकाउंट. यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. के उधार में हमने प्रोडक्ट जो है सेल किए. 36,000 डेबिट में आ जाएगा, 36,000 आपका क्रेडिट में आ जाएगा. उसके बाद सेकंड है सोल्ड गुड्स टू हरी. पर्सन का नेम आ गया बेटा, साथ में कैश नहीं लिखा हुआ. इसका मतलब क्या है, उधार में सामान बेचा है. तो 8 जनवरी डेट में डाल रहा हूँ यहाँ पे. और सोल्ड गुड्स टू हरी है तो प्रोडक्ट किसके पास जाएगा, हरी के पास. हरी यहाँ पे नेम है. नेम कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट. तो डेबिट द रिसीवर, हरी डेबिट. टू सेल हमेशा क्रेडिट होती है, टू सेल अकाउंट. तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग क्रेडिट सेल टू हरी. 30,000 है, 30,000 डेबिट में आ जाएंगे, क्रेडिट में आ जाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम हरी. हरी से हमें कैश मिला, 18,000 रुपये मिला भी. तो जितना मिला है उतना रिकॉर्ड करेंगे हम. तो कैश मिल रहा है, 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे. एक तो कैश अकाउंट, एक हरी अकाउंट. तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश अकाउंट डेबिट. हरी जो है वो पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर. तो हमने गिवर को क्रेडिट कर दिया. रूल फॉलो करने हैं बेटा, इसमें सिंपल है, कोई अभी टफ कंसेप्ट नहीं आया. आपको रूल अच्छे से आने चाहिए तभी आप ये कर पाओगे बच्चे. तो यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी. ये आपको रिसीव हुआ है बच्चे 18,000 का. तो 18,000 आप ऐसे रिकॉर्ड कर लोगे. उसके बाद नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन. कमीशन रिसीव हुई बेटा. कमीशन जो है वो नॉमिनल अकाउंट होती है, ये हमारी अदर इनकम होती है एक तरह से. तो ऑल द इनकम्स एंड गेंस जो है वो क्रेडिट होती हैं. 750 रुपये हमें मिले हैं तो ऑब्वियसली कैश में ही मिले होंगे ना, क्योंकि कुछ और तो लिखा नहीं हुआ. तो कैश में मिले हैं तो कैश अकाउंट जो है रियल अकाउंट है. डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश आया, किस फॉर्म में आया, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट. आपको बेटा रूल फॉलो करने हैं. बीइंग कमीशन रिसीव्ड ये हम लिख देंगे. ओके. नेक्स्ट है पेड सैलरी. सैलरी जो है ये भी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है हमारा एक तरह से. गोपाल को हमने सैलरी पे की. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एक चीज़ याद रखना, जब भी सैलरी पे करते हो ना, चाहे किसी को भी पे कर रहे हो, उस पर्सन का नेम है, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता कभी भी, क्योंकि सैलरी जो है वो नॉमिनल अकाउंट है. तो हमारे लिए कैश जा रहा है, व्हाट गोज़ आउट कैश. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. तो जो गोज़ आउट है उसको हम क्रेडिट करेंगे. सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये चीज़ आप याद रखना, किसी भी पर्सन को आप सैलरी पे कर रहे हो तो उसका नाम नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉय है ना, उसका नाम नहीं आएगा. कैश में हमने सैलरी पे की, किसी को भी कर दो, चाहे ये चीज़ ना भी लिखो, बीइंग सैलरी पेड लिखो ओनली. बस ये चीज़ ध्यान में रखना तुम. उसके बाद लिखा हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम हरी. हरी से 18,000 तो मिल गए थे, 12,000 अब मिल रहे हैं. सेम एंट्री हो जाएगी, ये वाली 14 वाली एंट्री रिपीट हो जाएगी, डेट चेंज होगी बस. ये आएगी आपकी ये कैश अकाउंट डेबिट टू हरी. नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं लिखा. बोलने में तो आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, लिखने में नहीं आता. यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी. ये बेटा है आपका 12,000 रुपीज़, ऐसे लिख देंगे. उसके बाद बेटा यहाँ लिख दें टोटल.
कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे पेज हमारा ख़त्म हो गया तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। 66, 76, 84, 85, 85 और 287, 87 और 10, 97, 97,750 आएगा दोनों साइड। इसको हम आगे ले जाएंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, ये आपका आएगा 97,750, 97,750। नेक्स्ट आपके पास विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस से अगर तुम कोई पैसा निकालते हो पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज़ आउट, कैश, कैश हमारे ऑफिस से जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग मनी विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल यूज़ के लिए निकाली। उसके बाद वेजिस पेड। बेटा वेजिस, सैलरी, कुछ भी हो आपके एक्सपेंस होते हैं तो ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश में हम पे करते हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कैश। यहाँ लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड, ये 7200 आपके। बॉट मशीनरी, अब ये एसेट खरीद रहे हो आप, ठीक है, तो मशीनरी जो है रियल अकाउंट है, कैश भी आपका रियल अकाउंट है, मशीनरी आ रही है, कैश जा रहा है तो लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। यहाँ लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेस्ड ऑन कैश। तो बेटा ये नरेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है, ये जो मैं नीचे लिखता हूँ बहुत ज़रूरी है, इसके बिना क्वेश्चन आपका जो है वो ठीक नहीं माना जाएगा। आप टोटल करते हैं इसका, अगर टोटल सही आ गया तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज़ हमने कोई मिस्टेक की है इसके अंदर। अभी टोटल करते हैं। वन लाख 17,150 दोनों साइड सेम आती हैं तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डिस्काउंट वाला, तो उसको ध्यान से समझना और आप इसके इलिस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल आपने दोनों ही करने हैं, बिकॉज इलिस्ट्रेशन भी करोगे तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, प्रैक्टिकल तो आपने करने ही है। इलिस्ट्रेशन में आपको थोड़ा तरीका और पता लग जाएगा, नरेशन कैसे लिखते हैं, एंट्री कैसे पास करते हैं, है सब यही रूल रेगुलेशन ही है। बेटा अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर पूछना, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि 2 या 3 व्यूज़ आते हैं। इट मीन्स आप लोग अगर 15-16 स्टूडेंट है तो आप सभी वीडियो देखते नहीं हो, सिर्फ ओनली ग्रुप में मैसेज रीड करते हो, वीडियो नहीं देखते। तो बेटा ये तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम रहेगी आपके लिए भी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे डिस्काउंट का। डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, डिस्काउंट एक रिबेट दी जाती है, ठीक है, बाय द सेलर टू द बायर। सेलर जो है बायर को एक रिबेट देता है, छूट देता है, तो उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट जो है वो 2 तरह का होता है बिज़नेस के टर्म में, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ऑलरेडी हो चुका है, मैं आपको जस्ट रिमाइंड करवा रहा हूँ कि क्या था। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है इट इज़ अलाउड बाय होलसेलर, अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। यहाँ तो होलसेलर अलाउ करता है या मैन्युफैक्चरर किसको करता है, रिटेलर को, जो यहाँ से सामान खरीद रहा है बल्क में। बल्क क्वांटिटी में जब खरीदते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, अलाउड बाय रिटेलर, बेसिकली रिटेलर ही देता है इसको, लेकिन ये दिया क्यों जाता हुआ, ये इसलिए दिया जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। प्रॉम्प्ट होता है जल्दी, फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट की जल्दी पेमेंट मिल जाए, उसमें हम कैश डिस्काउंट देते हैं। ये तब दिया जाता है जब पेमेंट होती है।
जैसे कि मान लो एक प्रोडक्ट आपने 1 लाख रुपीज़ का सेल किया, तो आपका कस्टमर जो आपको कैश दे रहा है तो आपने उनको 2% डिस्काउंट दे दिया। 1 लाख रुपीज़ का 2%, 2000 रुपीज़ तुमने डिस्काउंट दे दिया। एट द स्पॉट होगा ये, जब भी पेमेंट होगी। ये होता है बल्क क्वांटिटी, कि आप ज़्यादा सामान खरीद रहे हो तो आपको वो होलसेलर या आपको जो मैन्युफैक्चरर है वो डिस्काउंट देगा। ये तभी दिया जाता है ताकि रिटेलर को कुछ प्रॉफिट हो। आपने सुना होगा आपके वहाँ पे कुछ शॉप्स होंगी जो होलसेल वाली शॉप होंगी, जो ज़्यादा सामान खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट देती हैं। ये सिर्फ क्या है, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए है। इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसको रिकॉर्ड करना होता है। ये चीज़ आप याद रखना। क्या है, डिस्काउंट हमेशा होगा। ये जो है इनवॉइस में से डिडक्ट हो जाता है, यानी कि जो बिल है ना, जो प्राइस है किसी प्रोडक्ट का, उसी में से डिडक्ट कर देते हैं इसको। ये नहीं डिडक्ट होता, इसकी जर्नल एंट्री होती है प्रॉपर। पहले आपको चीज़ याद रखनी है, जो भी लिस्ट प्राइस होगा यानी कि जो प्रिंट रेट होगा, सबसे पहले लेस होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ट्रेड डिस्काउंट होगा तभी कैश डिस्काउंट होगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट लेस करते हैं। ये सीक्वेंस है, पहले ट्रेड करेंगे फिर करेंगे कैश। चाहे क्वेश्चन में आगे पीछे दिया हो, आपको ट्रेड ही लेस करना है, फिर आप कैश करोगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं इसका। आप लोग इलस्ट्रेशन ट्राई करना, मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ आपको। बेटा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और बता दूँ। ये जो कैश डिस्काउंट है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, एक होता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव कब होगा बेटा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आपको जो है कम देने हैं, तो ये आपके लिए इनकम है, ये हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेंस। डिस्काउंट अलाउड कब होगा? कब होगा? जब अमाउंट रिसीव होगा फ्रॉम कस्टमर, व्हेन पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तभी तो आप दोगे ना। आपने किसी से 1 लाख रुपीज़ लेने हैं, ठीक है, वो पर्सन आया, वो कह रहा है मेरे पास तो 95,000 है, मेरे को डिस्काउंट चाहिए, या मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए। 95 नहीं बोला उसने, तो तुमने कहा कि चलो 3,000 कम दे दो, तो 97,000 तुम्हें रिसीव हो रहा है, लेकिन तुम डिस्काउंट दे रहे हो। ये तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, एक तरह से लॉस है। डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है, रिसीव जो है हमेशा क्रेडिट होता है। ये चीज़ याद रखना। ये कैश डिस्काउंट का पार्ट है, डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड दोनों ही। तो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जर्नल ऑफ गणेश ब्रदर्स। ये करते हैं, जर्नल ऑफ गणेश ब्रदर्स। ये हम फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्री का। अमाउंट डेबिट, LF, पर्टिकुलर डेट, ये हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे गणेश ब्रदर में जो है ट्रांजैक्शन वो देखते हैं। पहले क्या है, सबसे पहले है सोल्ड गुड्स टू देव। अब यहाँ पे बेटा नेम लिखा हुआ है, और नेम लिखा है तो इसका मतलब उधार में बेचा है आपने। डेबिट द रिसीवर, देव डेबिट टू सेल्स, देव अकाउंट डेबिट। यहाँ लिखेंगे बीइंग क्रेडिट सेल टू देव। 1 लाख रुपीज़ की है बच्चे, ऐसे लिख देंगे। रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट। ये पॉइंट नया है कि इसके अंदर फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि जितना उसने पैसा दे दिया इसके बाद वो देगा नहीं। 1 लाख रुपए तुमने एक पर्सन से लेने हैं, वो पर्सन 98,000 दे रहा है कि मेरा अकाउंट पूरा जो है काट दो, मतलब अब मैं पैसे नहीं दूंगा आने वाले टाइम में, मेरा खाता जो है बिल्कुल कट गया, क्लियर हो गया। तो इसको बोलते हैं 1 लाख रुपीज़ की जगह 98 मिल रहे हैं। इट मीन्स आपने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड है। ये क्या होता है? हमेशा डेबिट। तो इसकी ना कंपाउंड एंट्री करेंगे हम। देखो व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर। देव ही दे रहा है ना पैसे, देव से लेने कितने हैं हमने? 1 लाख रुपीज़ लेने हैं, मिल कितने रहे हैं? 98,000। तो 2,000 जो है वो डेबिट में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे बीइंग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 ऐसे लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम देव एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ये प्रॉपर लिखना अच्छी सी राइटिंग में, मैं जस्ट स्पीड में कर रहा हूँ फ्री हैंड।
1,00,000 रुपीज़ लेने थे, क्रेडिट द गिवर है, 98 रिसीव हुए, डेबिट वट कम्स इन एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तीनों अकाउंट यहाँ पे आ गए, पर्सनल भी आ गया, रियल भी आ गया और नॉमिनल भी आ गया। ये कंपाउंड एंट्री होती है बच्चे, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो मुझे दोबारा पूछ लेना। उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। मनमोहन को हमने 80,000 का प्रोडक्ट सेल किया, ये भी उधार में क्योंकि कैश तो लिखा नहीं हुआ, तो यहाँ लिखेंगे डेबिट द रिसीवर, मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये भी अगेन क्रेडिट सेल है, 80,000 रुपीज़ है, ऐसे लिख दिया। चलो पेज ख़त्म हो गया तो टोटल कर लेते हैं। कैरी फॉरवर्ड है, 2,80,000 आएगा, 2,80,000 आएगा। इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, मनमोहन रिटर्न गुड्स। मनमोहन ने गुड्स रिटर्न किए 1,000 रुपीज़ के। तो बेटा जब सेल करते हो तो सेल क्रेडिट होती है ना, सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये सेल जो है हमेशा क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न जो है हमेशा डेबिट होती है। परचेज़ जो है हमेशा डेबिट होता है, परचेज़ रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। तो सेल रिटर्न है डेबिट होगा, यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। कौन वापस कर रहा है? मनमोहन। यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मनमोहन, अमाउंट है 1,000, यहाँ पे लिख देंगे 1,000 रुपीज़। उसके बाद है रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट, 78,200 मिले 15 के अंदर। यहाँ लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया है, मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि पैसे हमें कम मिल रहे हैं, टू मनमोहन। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, हमने कितने पैसे लेने थे? 1,00,000 रुपीज़ के 80,000 रुपीज़, 80,000 लेने थे इन फुल सेटलमेंट। 80,000 तुमने उससे लेने हैं, 1,000 का उसने प्रोडक्ट वापस कर दिया, 79 लेने हैं ना बेटा। 79,000 तुमने उससे लेने हैं, कितने दे रहा है वो? 78,200। इट मीन्स 800 रुपये तुमने उसको डिस्काउंट दिया, तुम्हारे लिए लॉस है इसलिए इसको डेबिट किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। उसके बाद आ गया राम। राम इसमें डायरेक्ट बोला हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम राम, और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, तो ये तो सीधा ही है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर राम अकाउंट। यहाँ लिखेंगे रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, ये नरेशन लिख लेना। ये आपको मिला है, ये आपने डिस्काउंट दिया है, 20,000 आपने कहीं लेना होगा उससे। उसके बाद अब तुम पे कर रहे हो पवन को, एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, पवन को तुम पे कर रहे हो और वो तुम्हें डिस्काउंट दे रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, कौन पैसे रिसीव कर रहा है? पवन। व्हाट गोज़ आउट? कैश। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेंस, तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं हमेशा। नरेशन लिख लेना, पेड टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव। 47,500 500 तुमने पे किए, 4700 तुम पे कर रहे हो, 300 रुपये तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है, 5,000 तुमने कहीं देने होंगे उसके। उसके बाद पॉइंट आता है इसमें डिस्काउंट वाला, सोल्ड गुड्स टू वरुण लीस्ट प्राइस 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश तो लिखा नहीं हुआ, तो ओबियसली उधार में बेचा होगा, डेबिट द रिसीवर वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग क्रेडिट सेल टू वरुण, ये लिख लेना। अब ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, उसको कभी भी शो नहीं करते, डायरेक्टली लेस कर देते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट वर्किंग नोट के अंदर 20%, 5,000 आएगा, तो 20,000 में आपने प्रोडक्ट सेल किए। तो ऐसे करना है बच्चे, फिर लास्ट में टोटल आ जाएगा, टोटल कर लेना, इसका जो भी आएगा मुझे बताना। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक इलिस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रेड डिस्काउंट वाली सेंड करूँगा, तो अगर कोई भी बेटा डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछा करिए। मैं देख सकता हूँ कि व्यूज़ इसमें 1 या 2 आते हैं, कई बार 3, कई बार 4, लेकिन आप लोग जिस हिसाब से स्टूडेंट हो ग्रुप के अंदर, तो आप लोग वीडियो के ऊपर जाते ही नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो बच्चे तो आपको करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे ज़रूर पूछना।
मुझे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की फ़ोटो सेंड कर देना, या आप मैसेज टाइप करके भी कर सकते हो. ओके, आई विल सॉल्व इट. थैंक यू सो मच.